Jai Hind students, today I am going to take up our next chapter number 5, admission of a partner. Now, you have to make notes of the things only which I have underlined here and put a tick mark also. Okay, I'll give you the photograph along with this in the PDF attached with the video. Now, according to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner if it is so agreed in the partnership deed, or in the absence of the above, if all the partners agree for the admission. इसका मतलब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 31 में ये दे रखा है कि कोई भी चलती फर्म में कोई भी व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है, नया पार्टनर बनाया जा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड उसकी परमिशन देती है तो, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी पार्टनर्स जब राजी हों तो. आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग 2 राइट्स. पार्टनर जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिट के बाद फर्म में एडमिट होने के बाद उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं. राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म में उसके एडमिशन के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो उसमें उसका हिस्सा बनता है, प्रॉफिट है या लॉस है. राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और फर्म के एसेट्स में भी उसका हक बन जाता है. एट द सेम टाइम ही बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इंकर्ड बाय द फर्म. देखो, प्रॉफिट पे हक है, एसेट्स पे हक है, तो फिर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं. राइट्स एंड ड्यूटीज जैसे आपने पढ़ा था अपने 9th 10th में SST में, ठीक वैसे ही जैसे राइट्स हैं उसके प्रॉफिट्स पे, एसेट्स पे, तो कुछ ड्यूटीज़ यानी लायबिलिटीज़ भी बनती हैं. और वो लायबिलिटीज़ क्या हैं कि फर्म की जो लायबिलिटी हैं उसके लिए वो भी लायबल बन जाता है. कौन? नया पार्टनर. ठीक है. और फिर फर्म का जो लॉस होता है उस लॉस में भी उसका हिस्सा बनता है, उसको शेयर करना पड़ेगा लॉस भी. द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द सैक्रिफाइस of profit share or shares by existing partner or partners of the firm. नया पार्टनर जो आ रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए, वो उसका प्रॉफिट का हिस्सा या शेयर किसके बराबर होगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी जो पहले से पार्टनर्स हैं, जिनको हम ओल्ड पार्टनर्स भी कहते हैं, वो जब अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं तभी नए पार्टनर को शेयर मिलता है. New or incoming partner compensates all those partners who sacrifice their share in profits in his or her favor. अब नए पार्टनर आने की वजह से जो पुराने पार्टनर्स थे वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तभी नए पार्टनर को उसका शेयर मिल पा रहा है. तो इसके बदले में नया पार्टनर कुछ कॉम्पनसेशन देता है उनको, और वो कॉम्पनसेशन उनके सैक्रिफाइस के लिए दिया जाता है, और वो कॉम्पनसेशन कहलाता है प्रीमियम फॉर गुडविल. मार्क कर लीजिएगा इसको और लिख भी लीजिएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल दरअसल क्या है. प्रीमियम फॉर गुडविल एक कॉम्पनसेशन है गिवन बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर देयर सैक्रिफाइस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा वो और क्या क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा वो कैपिटल लेकर आता है फर्म में. क्यों? क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो नया पार्टनर जो आएगा वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा. ना इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आप चाहे नोट्स में ना भी लिखें, मगर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या असर पड़ता है. आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन का सबसे पहला असर क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है. तो इसका और फिर क्या हो रहा है और क्या क्या इफेक्ट है? ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जा रही है, नई पार्टनरशिप आ रही है एग्जिस्टेंस में. न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. अब क्या हुआ? वही जो अभी पहले एक्सप्लेन किया था, नया पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट में, फर्म की फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सेदार बन गया है. न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म. New or incoming partner acquires right on asset, also becomes liable for liabilities. ये भी explain कर दिया है मैंने पहले. Adjustment is made for reserves, accumulated profits and losses. Yes, ये कब explain किया था? जब change in profit sharing ratio का chapter हमने किया था कि जब भी profit sharing ratio change होगा तो reserve, accumulated profits और losses में adjustment की जाएंगी.
एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, ये भी हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ लिया था. नेट चेंज इज एडजस्टेड इन एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब एसेट्स और हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी देख लिया था कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू होती हैं, जो भी चेंज आता है यानी प्रॉफिट या लॉस आता है, उसको हम क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उसमें शेयर दे दिया जाता है गेनिंग पार्टनर द्वारा. ठीक है. फिर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अब एक पार्टनर के आने पर क्या क्या हमें काम करने हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. गुडविल की नई वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उसको लेके एडजस्टमेंट भी करनी है. एडजस्टमेंट गेन या लॉस जो भी हो रहा है रीवैल्यूएशन का, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन का, वो भी एडजस्ट करना है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसको भी एडजस्ट करना है. ये सब काम हम कर चुके हैं बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. फिर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाँ, ये पॉइंट हमारा उसमें था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मगर मैंने तब नहीं लिया क्योंकि ये पॉइंट हमें आगे भी करना है, एडमिशन में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है. तो फिर हमें अब क्या करना, नया पॉइंट क्या आया है यहाँ पे कि कैपिटल्स एडजस्ट होंगे किसके बेसिस पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे. वो इस चैप्टर का एक पार्ट है जो कि आगे चल के हम करेंगे. ठीक है. नाउ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स न्यू पार्टनर को उसमें शामिल कर रहे हैं. किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है. वी हैव 3 ways टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नंबर 1 इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इन अ पर्टिकुलर रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स. चलिए तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, ले रहा है ओल्ड पार्टनर्स से उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. केस इसमें 3 केसेस हैं. केस 1 लेते हैं. व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर is given but sacrifices made by old partners is not given. It is in such a situation it is assumed that the new partner has acquired his share from old partners in their old profit sharing ratio. एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि नया पार्टनर जो है वो उसका प्रॉफिट शेयरिंग शेयर कितना होगा, वो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, मगर ओल्ड पार्टनर्स कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये नहीं दिया है. तो हम यही मानेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही शेयर दे रहे हैं नए पार्टनर को. इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे. एक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक T.S. गरेवाल वॉल्यूम 1. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They admit A into partnership and give him 1/5 share of profits. Find the new profit sharing ratio. अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है X, Y, Z का 5:3:2 है. A नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने को बोला है. ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. A is admitted for 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स. अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है. लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1. हम एज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली एक एजम्पशन है कि पूरा प्रॉफिट कितना है 1. अब जो नया पार्टनर आया है उसको 1/5 देने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है. रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एज एडमिशन 1 - 1/5. 1/5 क्या था,
नए पार्टनर को उसका शेयर दिया गया। किस में से? पूरे प्रॉफिट 1 में से। बचा कितना शेयर? रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा 4/5। ठीक है, अब ये जो 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, इसमें किस किस को मिलना है? पुराने पार्टनर्स को, XYZ को। कहाँ नया प्रॉफिट शेयर मिलेगा? किस में से? रिमेनिंग प्रॉफिट में से मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्सेस न्यू शेयर विल बी 4/5 जो रिमेनिंग शेयर था, इनटू ओल्ड क्या था एक्स का? 5/10। 5 + 3 8 + 2 10, 5/10। वाई का 3/10, जेड का 2/10। तो एक्स को मिल रहा है 4/5 जो कि रिमेनिंग शेयर है, उसका 5/10, यानी हो गया 20/50। वाई का न्यू शेयर हो गया 4/5 × 3/10 जो कि होगा 12/50। जेड का शेयर होगा 4/5 × 2/10 जो कि आएगा आंसर 8/50। Therefore, new profit sharing among X, Y, Z and A। अब हमें क्या करना है? चारों पार्टनर्स यानी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। कितना था? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। X का था 20/50, Y का 12/50, Z का 8/50 और A को हम कितने शेयर के लिए लाए थे? 1/5। हमने A के लिए 1/5 लिख दिया पहले, मगर आप देखें तो तीनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, A का नहीं है। अब हमें A का डिनोमिनेटर भी इनके बराबर सेम लाना है। तो हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 हो जाएगा। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1/5 × 10/10 करेंगे। तो हमारा क्या आ गया नया रेशियो? 20/50 एक्स का, वाई का 12/50, जेड का 8/50 और ए का 10/50। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 20:12। जो डिनोमिनेटर है सब सेम हो गया, तो आपस में कैंसिल हो जाता है डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर का रेशियो तैयार हो गया 20:12:8:10। इसमें एक कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, वो है 2। तो 2 से हम इन सबको रिड्यूस कर देंगे। 2 10 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 10:6:4:5। ओके, नाउ केस बी है हमारा, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। अब ऐसा भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है वो भी दे रखा है, और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या होना चाहिए वो भी दे रखा है। ठीक है, तो हम इसके लिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, A, B, C and D are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 36:24:20:20 respectively. E joins the partnership for 20% share and A, B, C and D in future would share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. Calculate new profit sharing ratio after E's admission. Okay, now पहले मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD का, और इसको कॉमन फैक्टर 4 है इसमें, और 4 फैक्टर से हमने इसको रिड्यूस कर दिया। 4 9 36, 4 6 24, 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, अब E एडमिट हो रहा है 20% शेयर के लिए। 20% शेयर का मतलब हो गया 20/100 जो कि होता है 1/5, यानी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है E। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ABCD जो कि ओल्ड पार्टनर्स थे वो दे रखा है क्वेश्चन में 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स का कैसे कैलकुलेट होगा? लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1 - 1/5। 1/5 न्यू पार्टनर को देने के बाद बच रहा है 4/5। अब 4/5 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उस न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है,
पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का नहीं दे रखा था। मगर इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग शेयर अब है हमारा 4/5, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि क्वेश्चन में दे रखा है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयर बन जाएगा 4/5 इंटू 3/10, ठीक है, 12/50। बी का बन जाएगा 4/5 इंटू 4/10 जो कि 16/50 है। सी का बनेगा 4/5 इंटू 2/10 8/50। डी का बनेगा 4/5 इंटू 1/10 4/50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ऑल टोटल सभी को मिला के A/B/C/D/E जो अभी कैलकुलेट किए हमने वो सारे लिख देंगे डी तक। ई एडमिट हुआ है 1/5 को लेके 1/5 शेयर के लिए। अब डिनोमिनेटर सबके 50 हैं सिवाय ई के, तो ई का डिनोमिनेटर 50 लाने के लिए हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बन गया ये 10/50, ठीक है। तो हमने सबके 50 होगा डिनोमिनेटर, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा न्यूमरेटर का रेशियो 12:16:8:4:10। तो इसमें हमारा कॉमन फैक्टर है 2 से उसको सबको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बचेगा 6:8:4:2:5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नाउ कम टू केस सी, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, यानी नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स से अपना शेयर इक्वली ले रहा है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन मैंने चूज किया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारती एंड आस्था, ब्लर क्यों हो रहा है, भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर for 1/5 share in the future profits of the firm which he got equally from Bharti and Astha. Calculate new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. Now फिर से मैंने इन्फॉर्मेशन पहले लिख ली हैं। ओल्ड रेशियो भारती आस्था का, दिनकर 1/5 शेयर के लिए आया है जो कि भारती और आस्था से वो इक्वली ले रहा है। तो हमें पहले ये पता लगाना है कि दिनकर का इक्वल शेयर्स कितने इक्वल्स करने हैं हमें, क्योंकि भारती और आस्था इक्वली दे रही हैं, यानी 2 पार्टनर्स सिर्फ इक्वली दे रहे हैं, तो यानी 1/2 करेंगे किसका, दिनकर के शेयर का। तो दिनकर का शेयर अगर हम जब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो 1/5 इंटू 1/2 किया तो पता चला कि दिनकर का आधा शेयर हो रहा है 1/10, यानी 1/10 दिनकर ले रहा है भारती से, 1/10 ले रहा है आस्था से। तो इसका मतलब आस्था कितना शेयर दे रही है, 1/10 फ्रॉम हर शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ भारती इज 3, आई हैव रॉन्गली रिटन हेयर, नहीं पहले भारती है, ठीक है सही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ भारती इज 3/5 जो कि उसका ओल्ड था ना 3:2, यानी 3/5 2/5। तो भारती का ओल्ड शेयर माइनस जो कि वो दे रही है किसको, दिनकर को, 3/5 माइनस 1/10, ठीक है। तो आ गया न्यू शेयर, आ गया भारती का 5/10। इसी तरह से आस्था का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड माइनस जो सैक्रिफाइस कर रही है वो दिनकर के लिए, 2/5 माइनस 1/10, तो आ गया 3/10 आस्था का न्यू शेयर। Therefore, new profit sharing ratio among भारती, आस्था एंड दिनकर इज, जो कि अभी अभी आपने न्यू कैलकुलेट किया, भारती का 5/10, आस्था का 3/10, दिनकर का कितना हो जाएगा 1/5 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब दिनकर का डिनोमिनेटर आस्था और भारती और आस्था के बराबर करना है हमें, तो यानी 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर। मगर हमें क्या करना है, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी इंटू 2/2। तो ये बन गया आपका 2/10, ठीक है। तो हमारा रेशियो हो गया 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब एक और केस, ये तो था केस 1 के 3 केसेस। अब केस 2 आता है हमारे सामने। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशियो,
अगर आपको याद हो, हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐसा एक सम कर चुके हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने, जिसकी इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, और इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का 3:2 है। Z is admitted for 1/4 share which he gets from X and Y in the ratio of 2:1। Z 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और ये 1/4 शेयर वो X और Y से 2:1 के रेशियो में ले रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि Z X से कितना शेयर ले रहा है और Z Y से कितना शेयर ले रहा है। Z का खुद का शेयर कितना है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है Z का शेयर। तो X से वो ले रहा है 1/4 का 2/3, Y से ले रहा है 1/4 का 1/3, जो कि हो गया 2/12 X से और 1/12 Y से। नाउ न्यू शेयर आफ्टर गिविंग टू Z को देने के बाद X और Y का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ओल्ड है X का 3/5 माइनस वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/12, तो रिजल्ट आया 26/60। ये हो गया न्यू शेयर X का। Y का न्यू शेयर इसी तरह से ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर आया 19/60, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग XYZ हो गया 26/60, 19/60, और Z तो था 1/4 के लिए। तो 4 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है ताकि 60 डिनोमिनेटर Z का भी हो जाए 15, तो वही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15/15। तो हमारा रेशियो बन गया 26/60, 19/60, 15/60। 60 डिनोमिनेटर कॉमन है सबका, कैंसिल हो जाएगा, रेशियो तैयार। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स 26:19:15। नाउ केस नंबर 3, when new partner acquires his share from old partners in particular fraction। इसके लिए लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 is divided into 6 questions. I have taken only third question. Old profit sharing ratio of partners is given. 2 partners are there, A, B, 3:2 is the ratio. C is admitted for 1/5 share. He acquires 1/5 of his share from A and 4/5 from B। यानी कि अपने शेयर का, अपना शेयर उसका कितना है 1/5, किस में, पूरी फर्म में। अपने शेयर का 1/5 शेयर वो A से ले रहा है और अपने शेयर का 4/5 शेयर वो B से ले रहा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कितना शेयर A से ले रहा है और कितना शेयर B से ले रहा है। C acquires from A 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 1/5, 1/5 का 1/5 वो A से ले रहा है, तो 1/25 वो A से ले रहा है। B से कितना ले रहा है, B से ले रहा है 4/5 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 1/5 का 4/5 वो B से ले रहा है, जो कि बन रहा है 4/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, फिर से वही ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस हमने किया तो आ गया 14/25। B का भी ऐसे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस किया तो आ गया 6/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:B:C का हो जाएगा 14/25, 6/25 और 1/5। फिर से डिनोमिनेटर C का इन दोनों के बराबर करना है तो इंटू 5/5 किया, यानी हमारा रेशियो तैयार हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:6:5। जो केस 3 था उसके फर्दर 2 केसेस हैं। केस 1 अभी हमने डिस्कस किया। केस 2 है व्हेन वन ऑफ द पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर इवन आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर के आने के बावजूद कोई एक पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अटक जाता है कि मैं अपना शेयर नहीं छोड़ूंगा, मैं जितना पहले शेयर ले रहा था उतना ही अभी भी शेयर लूँगा, प्रॉफिट में उतना ही शेयर मेरा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 16 और ये कहता है कि ABC ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। D नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर 1/6 शेयर। C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और C कह रहा है कि मैं अपना शेयर नहीं छोड़ूंगा। C का शेयर कितना बन रहा है ओल्ड, 2 + 2 + 1 5, यानी 1/5 बन रहा है C का शेयर।
अब C का शेयर हमें देना ही है 1/5, D का भी 1/6 देना पड़ रहा है, तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बोथ C एंड D, C और D का दोनों मिला के जो कंपल्सरीली देना है 1/5 प्लस 1/6 आ रहा है हमारा 11/30। अब 11/30 देने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है, 1 माइनस 11/30 बच रहा है 19/30। ये 19/30 हमें क्या करना है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जिनको अभी तक नहीं मिला वो कौन थे, A और B, उनको हमें 19/30 देना है शेयर। किस रेशियो में, उनके पुराने बचे हुए रेशियो में। पुराने बचे हुए रेशियो मैंने क्यों बोला, क्योंकि C को तो हमने दे दिया, अब हम C को हटा देते हैं। C को हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, C के नाम के वहाँ पे हाथ रख दे रही हूँ। तो A/B कितना हो गया, 2/2, यानी 1/1, यानी हाफ हाफ ले रहे हैं A और B। क्या, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट हाफ हाफ ले रहे हैं। तो न्यू शेयर ऑफ A कितना आ जाएगा, 19/30 जो कि रिमेनिंग शेयर था, इंटू 1/2 जो कि आ गया न्यू शेयर A का आ गया 19/60। इसी तरह से B का न्यू शेयर क्या है, रिमेनिंग शेयर इंटू हाफ 19/60 B का भी हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C/D क्या हो जाएगा, 19/60, 19/60 A और B का, C का 1/5 क्योंकि वो अपना छोड़ नहीं रहा था बिल्कुल भी, और D का 1/6। अब डिनोमिनेटर 60 हैं दोनों A और B के, हमें C और D का भी डिनोमिनेटर 60 पे लाना है। तो C का डिनोमिनेटर पहले था 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 60 हो जाए 12, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/12। इसी तरह से D के भी डिनोमिनेटर को 60 पे लाना है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इंटू 10/10। तो हमारा रेशियो बन गया 19/60:19/60:12/60:10/60। 60 डिनोमिनेटर कॉमन है, कैंसिल किया, तो हमारा तैयार हो गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 19:19:12:10। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ।